Hello everyone, welcome to our YouTube channel, which is Rohansh Vlogs. Yeah. कट कर दो इज्जत के साथ. नहीं. ध्यान दे. 1 2 3 and go. Hello everyone, everyone, welcome to our YouTube channel Rohansh Vlogs. रोहित का रो, वंशिका का अंश. अंश. सो आज फाइनली हम शूट करने जा रहे हैं लव स्टोरी व्लॉग. एज हम लेट हो गए, पहले इसको फीवर था, उसके बाद ये ठीक हुए हैं तो मुझे फीवर हो गया. पिछले कुछ 7-8 दिनों से पिछले कुछ सालों से नहीं, पिछले कुछ 7-8 दिनों से मैं ठीक नहीं. खांसी करके दिखाओ, खांसी करके. अभी नहीं आई. जब आएगी तो व्लॉग में आपको सुन जाएगी. ध्यान से उसको सुनना, पता चल जाएगा कि मैं बीमार कितना था. ओके. कितना था? बहुत बीमार इतना था. सुबह में शेक पीता था, मेरा गला खराब था, फिर मैं कोल्ड ड्रिंक के 3-4 गिलास पी जाता था, फिर रात को मैं दवाई खा लेता था, फिर अगले दिन रिपीट. वाओ. और एक और खुशखबरी की बात यह है कि वी आर वेलकमिंग अ न्यू मेंबर इन आवर फैमिली. कौन? जो कि जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका नाम है चमन लाल. चमन लाल. मैं बोला कुछ और कहने लगे. चमन. वेलकम टू चमन लाल टू आवर यूट्यूब फैमिली. चमन लाल कितने दिन जिएगा? देखते हैं, मेरा मूड पे डिपेंड है इसकी जिंदगी. कुछ पता नहीं, ज्यादा मेरे को ये तंग करेगा तो ये घर जाते ही. नहीं, मैं दवाई लगा दूंगी. ओके. तो बस यही था कि हम अभी तक अब हम लव स्टोरी शूट करने जा रहे हैं. बाय बाय. इतना. सो अब हम स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करेंगे ये. चलो. कैसे स्टार्ट हुआ सर? कैसे धोखा हुआ आपके साथ? तो मेरा ना एक ऑनलाइन रिलेशन होता था. उस लड़की को मैं कभी मिला नहीं था, तो उसने मेरा दिल तोड़ा था. तो फिर तोड़ा कभी मिला नहीं था, बट उसने मेरा दिल तोड़ा था. तो फिर मैंने सोच लिया था कि भाई बहुत हो गई सच्ची आशिकी, अब दंगल होगा. अब दंगल होगा. तो फिर मैं मीम साहब को मिला इंस्टाग्राम पे. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है. तब ये मैम थोड़ा अलग ही एटीट्यूड में होते थे. पता नहीं क्या अपने आप को हूर परी समझ. थे. तो इस मैं किसी को नहीं बुलाती थी. ये मैडम ने मेरे को बोला भाई. कहती ओके भाई, ओके भाई. तो भाई इसने मेरे को भाई बोला था. मैंने कहा भाई अब रोहित आर के की अगर कोई गर्लफ्रेंड बनेगी तो यही बनेगी जिसने मेरे को भाई बोला है आज. इसके साथ अब भाईचारा नहीं होगा. तो फिर उसके बाद ये मुझे मैसेज करते तो थे. फिर मैं क्या करता था कि इसको फनी जोक सुनाता था. शी वाज लाइक नहीं बाय. हर बार बाय. मैं कुछ लिखता था, हर चीज इसने करना करना ओके बाय. इसका हर बार ऐसे ही होता था. एक दिन मेरा बर्थडे था, मैंने कहा मेरा बर्थडे है, मेरे को विश कर. तो कहती हैप्पी बर्थडे बाय. नहीं, मैंने बोला हैप्पी बर्थडे, bye. बोला थैंक यू. फिर आपको एक्सपेक्टेशन थी मैं सही बोलूंगी है. पार्टी, पर मैंने बोला बाय. पता. सही है गजब बेइज्जती है भाई. तो फिर कहानी में ट्विस्ट कहाँ से आया, जब एक दिन इसका इमोशनल अत्याचार चल रहा था कोई. तो बस मैंने कहा आज मौके पे चौका लगेगा. आज मौके पे चौका है. तो ये कुछ इमोशनल बातें कर रही थी. मैंने पूरी सिंसियरिटी दिखाई, सिंपैथी दी. मैंने पूरा कहा कि नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं. बल्कि मैं उसका उल्टा कहना चाहता था, पर मैंने उसका सीधा कहा कि लड़की इंप्रेस हो जाए. कुत्ता है तू कुत्ता. तो बस फिर उधर से थोड़ा इसको मैं अच्छा लगना शुरू हुआ कि लड़का अच्छा है यार, नाइस जेन्युइन लड़का है. इसे क्या और पता सब था, फरेब था. इसे क्या पता था नीयत क्या है. तो फिर आगे जाकर रिलेशनशिप को मंथ हो, मतलब मैंने हाँ कर दी ऐसे ही. मतलब पसंद नहीं था इतना. एज हाँ ते आ गई होगी जेड़ा मैं स्कूल आना रहे. हाँ सॉरी हाँ, उसके बाद ये इसने अपनी एक फ्रेंड की गर्लफ्रेंड को बोला कि उससे बात करो, और उसने मेरे से बात कब की थी? हाँ, मैंने एक मेरे फ्रेंड की गर्लफ्रेंड थी, उसे कहा था कि ये तेरे स्कूल की लड़की है, इससे मेरी बात कर. कहती ठीक है कर देती हूँ. तो उसने इससे तब बात की जब हमारे रिलेशन को भी 4 मंथ हो गए थे. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है. इसे आके कहती रोहित लाइक्स यू. और मैंने भी आगे बोला अच्छा ओके. तो फिर जब थोड़ी सी मैं जेन्युइन लगना शुरू हुआ इसे, फिर मैं इसके स्कूल जाता था. ये यहाँ तक कि मेरी +2 खत्म हो चुकी थी, मैं फिर भी इसके स्कूल अपनी +2 की एडमिशन का पता करने गया हुआ था अपने फ्रेंड के साथ.
अबे साले, अबे साले, अबे साले। तो हाँ, फिर उधर से इसके घर के तक चक्कर लगाना, ये सब नहीं, कुछ। फर्स्ट टाइम इसने मेरे घर का चक्कर, मेरी बस का पीछा करने की कोशिश की और ये कूड़े में जाके गिरा और जहाँ पे इसको क्या काटा पूंड, और इसके लिप्स इतने ऐसे ऐसे ही इतने ऐसे ऐसे ही लड़कियों का पीछा करने से नहीं करना चाहिए किसी की माँ बहन का पीछा। सुनाओ आगे, आगे सुनाओ, आगे सुनाओ। 50 रुपए काट इसकी ओवर एक्टिंग की। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। ओवर एक्टिंग नहीं की मैंने, ऐसे ही कुटती हूँ आपको। बच्चों के नहीं दब दब क्या होता है, दब दी नहीं मैं। जब अलग बोलना सीखते यार। हट, आगे सुनाना नहीं सुनाना बंद करूँ। तो फिर क्या था, फिर 1 मंथ लगा कुछ इसे मनाने मंथ में। से भी ज्यादा, 3-4 month मंथ से। लगे थे बात होते हुए। हाँ, तो मैंने कहा क्या यार, क्या ऐसे तो 36 मैंने घूमते इसे हैं, क्या मना करें। लिया कि हाँ बन और जब मैंने जाएगा। यस भी बोली थी तब मैंने किसी को दिखाने के लिए यस बोली थी जिसको मैं पसंद करती थी कि चलो, बड़ा हरामी हो बेटा। बट हमें संस्कार ऐसे दिए गए कि चीट नहीं करना। तो मतलब जब मेरे हमारे रिलेशन को 1 मंथ हो गया था, जिस लड़की को ये पसंद करता था वो भी इसकी लाइफ में वापस आ गई थी कि तू आ जा, और जिसको मैं पसंद करती थी वो भी मेरी लाइफ में आ गया था कि हाँ आ जा। बट फिर इसने दोनों भी commitment दी थी मैंने। बट दोनों इसलिए नहीं गए वापस क्योंकि दोनों ने कमिटमेंट Commitment दी दी। हुई थी एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। कि नहीं हम रिलेशन नहीं छोड़ेंगे। तो बस उसी कमिटमेंट के कारण आज देख लो बैठे हैं कमिटमेंट सर पकड़ गए। और मैंने 1 अक्टूबर में, नवंबर दिसंबर में अपने पापा को बता दिया, और इसके बाद मैंने अपने पापा को लेटर बताया अब तुझे नहीं था, लेटर लिखी थी। इसके भाई ने इसका फोन पकड़ लिया था और मुझे डर था। डर था कि चित्तर पड़ेंगे। नहीं, मुझे डर था कि भाई इलेबोरेट करके चीज को बताएगा, मतलब अपने तरीके से बताएगा, मेरा पार्ट नहीं सुना जाएगा जब एक बार किसी और का पार्ट सुन लिया जाएगा। फर्स्ट टाइम बोला जाता है उसको ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो आई ट्राइड कि मैं खुद बताऊं, जबकि मेरे भाई ने पापा को कुछ भी नहीं बताया था और ना बताना था। तो मैंने खुद ही लेटर लिखी इतनी बड़ी, पापा ऐसे लड़का, ऐसे लड़के के पापा ऐसे लड़का यहाँ पे रहता है, ये वो, और मैंने पापा को दे दिया। पापा ने भी लेटर पढ़ा, अगले दिन मेरे को ही पकड़ा दिया, उसको फाड़ के फेंक दे, और मुझे बोला तुम्हारी एज नहीं है, कल को सेटल हो गए देख लेंगे, अभी एज फ्रेंड्स रहो। और मैंने इसको छोड़ दिया। तो फिर हम फ्रेंड्स विद बेनिफिट हो गए और मैंने ब्रेकअप कर लिया। हाँ। मैंने छोड़ दिया उसके बाद ये भी मेरे को धोखा देगी, ये भी मेरे को धोखा देगी। धोखा नहीं दिया मैंने छोड़ दिया कि मेरे पापा ने बोला। मेरे को शुरू से था मेरे पापा को नहीं कोई कुछ बोलना चाहिए, तो मैंने इसको तो छोड़ इसने दिया। मेरे को धोखा देना सही समझा। मैंने इसको छोड़ दिया। उसके बाद बेचारे ने फिर हाथ तो पैर जोड़े, फिर हम पैर जोड़े, तरले मारे थोड़े जे, फिर मैं मान गई। फिर मानेगी दोबारा। मतलब तो फिर वही था हमारा रिलेशनशिप नहीं था, हमारा काइंड ऑफ रिलेशन टैग था, बट रहते दोस्तों की तरह थे, ना मिलते थे ज्यादा, ना कुछ, एक दूसरे की नीड पे खड़े हो जाते थे। हाँ, तो फिर आगे हमने डिसाइड किया कि हाँ अब अगर फ्यूचर की बात आई है ना, अगर रिलेशन को चलाना है तो फ्यूचर जरूरी है। और इसके घर वालों और इसका दिमाग था पंजाब पुलिस। ओए छोटू पंजाब पुलिस दी कोई रीस नहीं आए। और सबका ये था, मैंने इसको फोर्स किया कि बोला, मतलब काइंड ऑफ फोर्स बोला जो भी है, और इसने तब ना की, उसके बाद इसने हाँ कर दी। क्योंकि कहता मेरा मैंने जाना। प्लान था ग्रेजुएशन के बाद जाने का, क्योंकि मेरा पहले दिल था कि मैं पहले इसके साथ थोड़ा टाइम नहीं, इसका पहले दिल था खालसा कॉलेज के गेड़े लगा के लड़कियां छेड़ेगा। नहीं, पहले मेरा दिल था कि जब इसके साथ रिलेशन होगा तो मेरा दिल था कि 2-3 साल अभी इधर रहता हूँ, ग्रेजुएशन के बाद चला जाऊंगा मैं बाहर। बट फिर था कि अगर इतना हो गया है ना तो फिर चला जाता हूँ +2 के बाद। और मैंने, मतलब मैं इतनी ज्यादा वो थी, क्या थी, डोमिनेटिंग टाइप की तब, कि मतलब इसको पूरा डर था कि छोड़ दे, इसको पूरा था कि छोड़ देगी, मैं कुछ नहीं करूंगा ये छोड़ देगी। तो फिर इसके घर वालों को उम्मीद नहीं थी +2 पास करेगा, इसको धमकी दे दी, +2 पास नहीं हुई ब्रेकअप। फिर सर पढ़ते थे, ना पढ़ने वाला बंदा पढ़ता था, +2 क्लियर होगी, घर वाले हार्ट अटैक में। ये 3 जनों का ग्रुप था लड़कों का, 2 फेल, ये पास हो गया धमकियों से। उसके बाद आइल्स की हुई, इसके घर वाले मान नहीं रहे थे, तो पापा ने ऐसे बोला जो आइल्स कर, जब करेगा तो देखेंगे। उनको उम्मीद नहीं थी करेगा। फिर मैं उसको आइल्स भी पढ़ाती थी ना, अपनी पढ़ाई छोड़ के। इससे ज्यादा इंग्लिश आती है मेरे को, मैं इसको पढ़ा, तब भी आती थी अब भी आती है। मैं इसकी रोज कॉपी, इतनी मोटी कॉपी भरवाई थी, इससे मैं रोज चेक करती थी किया क्या किया नहीं किया। फिर इसकी आइल्स भी क्लियर होगी, फिर इसके पापा को मानना पड़ा।
फिर ऐसे 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 फिर हम चले गए बाहर। नहीं तो हमने नहीं फिर हमने ना पंडितों को दिखाया। वो भूल गया मेन थ्रिल वाला कबूतरों वाला। हाँ फिर हमने पंडितों को दिखाया। मैडम कहते मैंने पंडित से पता करवाया नहीं, पहले तेरा वीजा तभी आएगा, तेरा वीजा तभी आएगा अगर तू कबूतरों को दाना खिलाएगा। नहीं मैं थप्पड़ मारूंगी। इसके ना हर चीज पॉइंट टू पॉइंट थी, बैंड एग्जैक्ट थे, ना ज्यादा थे ना कम, मतलब जितने चाहिए, और परसेंटेज भी 60% थी। तो वो रिस्क होता, मैंने पता कराया तो कहते नहीं होएगा। तो मैंने कहा बताओ कैसे होएगा कैसे। मेरे को टेंशन थी, मुझे पता था अगर ये बाहर नहीं जाएगा तो बहुत ज़्यादा टफ है, और मुझे रिलेशनशिप ऐसा चाहिए जो शादी तक जाए, टाइम पास वाला नहीं चाहिए। तो फिर इससे मैंने कबूतरों के दाने डलवाए। सुबह सुबह कबूतरों के दाने डाल देता था। हाँ, स्पेशली सुबह 7 बजे उठ के मैं जाता था कबूतरों को दाना खिलाने सुबह सुबह। तो मैंने भी तो कितना कुछ बस करो। मैंने भी किसी मंदिर में वो की तो जब जिस दिन आपका विदाई था मैं कितना रोई थी याद है? हाँ रोई सी, बस तभी रोई थी। तो फिर क्या था, खुशी दे आंसू रोई सी। हाँ तो शुगर आ जाएगा। जाएगा। और हम मतलब 1.5 ईयर इंडिया में साथ थे, उसमें से हम सिर्फ 7-8 बार मिले होंगे, वो भी थिएटर में मिलते थे। वो भी लाइक जैसे अगर मैंने टिकट्स खरीदी हैं तो मैं वहाँ पे गार्ड को पकड़ाती थी, ऐसे ऐसे एक लड़का आएगा। हाँ। और अगर वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। पब्लिकली नहीं मिले, पब्लिकली नहीं मिले, सिर्फ एक बार बहन के बदले। ऐसे नहीं तो वैसे कभी नहीं पब्लिकली मिला। मेरे को होता था मेरे पापा को कोई कुछ बोला है, मेरे शुरू से होता था मेरे पापा को नहीं कोई कुछ बोलेगा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी, मेरे भाई को नहीं कोई। और देखो आज तक किसी ने कुछ बोला भी नहीं, सब खुद बताया मैंने। प्राउड हूँ इसलिए आज टोर से घूमती हूँ। तो ऐसे मिलते थे। और जब एक बार पब्लिकली मिलना था, जैसे हमारी फोटोज देखी होंगी शूट की, जब इसका वीज़ा आ गया मैंने अपने पापा से परमिशन ली, पापा उसका वीज़ा आ गया, क्या मैं जा सकती हूँ, क्या मैं। और हमारी कोई फ़ोटो नहीं है, हमारी 1 साल के रिलेशनशिप में कोई भी फोटो नहीं है, क्योंकि मैं खींचती नहीं थी कि कहीं डाल देगा कहीं दिखा देगा या ये समथिंग लाइक दैट। तो फिर पापा ने बोला फोटो खींच सकते हो, जा सकते हो, तब हमने शूट कराया। फिर और वो शूट वाली लोकेशन इतनी बढ़िया थी ना, वहाँ पे पोटियाँ जगह जगह टट्टियां पड़ी हुई थी। ऐसे ऐसे जंप मार मार के पता नहीं कहाँ पे ले गया था कबाड़ खाने में। बड़ी अमेजिंग फ्रेग्रेंस थी उधर, नेचुरल। हाँ रोज ही तो सुन। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। मरना तेरे को डर नहीं लगता? याद रखना बिल्कुल ऐसी। हाँ बिल्कुल ऐसी। हाँ। चलो तो उसके बाद फिर इधर ना हो, उधर 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 उधर। हाँ मतलब दीवार दे पार बस उधर ही रहो, अब उधर ही, इस वीडियो के बाद उधर ही रहोगे। जी चलो। यार आ जाए नहीं ना मारी जाए। हाँ तो फिर बस क्या था क्या था फिर इसका वीजा आ गया, फिर हम शीदा साहिब गए। हाँ, और वहाँ पे वहाँ जाके पे हमने केक काटा था और गरीबों को वीडियो क्लिप लगाएंगे हम। हाँ, और थोड़ी सी शूट की फोटोज भी इधर लगाएंगे इधर। और जब हम शूट का बता रहे हैं तो हम शूट की फोटोज का भी बताएंगे, यहाँ पे शूट की कुछ फोटोज लगाएंगे। हाँ। और उसके बाद 6 जनवरी को हम गए थे शीदा साहब, और इधर शूट हुआ था। 7 जनवरी को हम फिर मिले थे, फिर हम एक आइसक्रीम पार्लर गए थे जहाँ पे हम पे करना भूल गए थे और हम वहां से भाग गए, जहाँ पे फ्री खा कर आए थे। फ्री खाकर वो पैसे लेना भूल गए। जब वो आने लगे लेने तो फिर हमने कहा छोड़ो चल। बेटा मौज कर दी, हाँ मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर हुआ तुम तो। चलते हैं, फिर हम वहां से निकल गए। हाँ। और उसके बाद हम लास्ट मिले थे 13 जन को मिले थे पिजेरिया। उसकी भी एक आधी फोटो लगाएंगे जो हमारी लास्ट फोटो साथ में थी। उसके बाद शीदा साहब हमने मन्नत मांगी थी कि अब हम आए हैं, अब नेक्स्ट टाइम हम दोबारा साथ में ही आएंगे, तब तक मैं अभी नहीं जाऊंगी। और मैं 3.5 साल तक शीदा साहब नहीं गई, जाती भी थी बाहर खड़ी हो जाती थी गेट पे, अंदर नहीं जाती थी, रोज मन्नत मांगी थी। और क्या था? और फिर बस नहीं, फिर मैं भी जिस दिन मेरी फ्लाइट थी मैं जा रहा था, मैं स्कूल जा रही थी लास्ट टाइम इसको देखने। और नहीं सबसे बेस्ट पिज़्ज़ेरिया में बैठे मुझे देख के कहता तो कोरोना नहीं आ रहा। कहता था कोरोना नहीं, तो कोरोना ये उम्मीद रखता था मैं रहूंगी, इसकी खुद की आंखें बेचारे की भरी हुई, मुझे कहता कोरोना नहीं आ रहा। मैं ना मुझको कसम से आ ही नहीं रहा था। पर ये 15 को मैं सुबह बस में जा रही थी अपने भाई के साथ, मुझे देखने आया था। मिल तो मैं सकती नहीं थी बिकॉज ओपन रिलेशनशिप था नहीं, सिर्फ देखने आया था। वो भी लेट हो गया था जब मेरी बस ने मूड काटा, ये खड़े थे और तब मैंने उसको स्माइल किया और तब मैं रोई बस में बहुत। इसके जाने के बाद कि जब मुझे पता लग गया अब जा रहा है, क्योंकि उससे पहले मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था जाने वाला है। जब बस में देखा तब मैं बहुत सारा फुट के रोई। चला गया तब मेरा दिल कर रहा था मैं भी सकती थी कोरोना।
शट अप। तो बस वाह। उसके बाद ये चला गया, और उसके बाद की लॉन्ग डिस्टेंस वाली कहानी जिसमें टिप्स इंक्लूड होएंगी या जो भी इंक्लूड होएगा वो आएगा नेक्स्ट व्लॉग में, उसके आगे आएगा वो सब कुछ। और हमारी इंस्टाग्राम हैंडल जहाँ पे हम रील्स वगैरह डालते हैं वो हम नीचे मेंशन कर देंगे, तो जितने भी लोग हमारे यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब किया हुआ है वो लोग हमें इंस्टा पे भी फॉलो करो। और पार्ट 2 भी हम जल्द शूट करेंगे, और पार्ट 2 में आएगा लॉन्ग डिस्टेंस कैसा रहा, कैसा चला, क्या प्रॉब्लम्स आई, कैसे फेस की एंड ऑल। और इसके जाने तक हमारी फैमिलीज में पता था, मतलब मेरी फैमिली में तो मेरी में तो मैंने पहले दिन ही बता दिया मेरी था। इसमें तो अपने घर में पहले दिन बताते थे जब मैंने हाँ भी नहीं की थी अपनी मम्मी को। और कि मैं मम्मी यही बनेगी आपकी नूह। न्यू ताड़ी नू ऐसी थी हमारी कहानी। अब आपको बोरिंग लगी होगी, क्या लगी होगी हमें नहीं पता, हमने ट्राई किया अच्छे से बताने का, खुल के हमें और कोई तरीका नहीं आ रहा था। और नेक्स्ट व्लॉग में सारा एक्सप्लेन किया जाएगा लॉन्ग डिस्टेंस की नेक्स्ट व्लॉग प्रॉब्लम में सारा एक्सप्लेन करेंगे कि 3.5 साल के लॉन्ग डिस्टेंस में क्या क्या किया है, कितना कलेश, कितना क्या, सब कुछ बताएंगे। डोंट वरी। और इधर कैसे क्लेश बिल्कुल नहीं हुआ। जब इधर थे तो इधर क्लेश बिल्कुल नहीं हुए, इधर नहीं होते थे, बहुत कम, कभी हुए ही नहीं। मेरा ख्याल में 1 साल रहे हैं, 1 साल इधर हम इधर नहीं कभी हुआ। हमारे 1 साल होने भी रहे नहीं थे, शुरू हमारे में, में 1 साल बाद मिसअंडरस्टैंडिंग लॉन्ग क्रिएट डिस्टेंस। हो गई थी किसी के कारण, हाँ। बस उसके बाद थोड़े ट्रस्ट 1 इश्यूज साल आए। 1 साल रहे, सिर्फ 1 साल, बाद में लॉन्ग डिस्टेंस 1 हो साल गया 3 था। महीने। हाँ इतना ही। तो बाद में तो लॉन्ग डिस्टेंस में हो गए थे। तो इधर कभी नहीं लड़े, इतना का बिल्कुल भी नहीं लड़े, कोई टॉपिक ही नहीं था कभी लड़ने का। उधर बढ़िया लड़ाइयाँ हुई हैं, क्योंकि इनसिक्योरिटीज सब, ट्रस्ट इश्यूज बहुत होते थे। क्योंकि मेरी एज यू तरह कैन से। सी, इतना सुंदर लड़का जब वो बाहर जाएगा पूर परियों में तो ट्रस्ट और इश्यूज। और सेकंड पार्ट के normal बाद है। एक थर्ड पार्ट भी बनेगा। थर्ड पार्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये टैटूज किस सिचुएशन में बनवाए, कैसे बनवाए, क्या डिसीजन था, क्यों बनवाए, या जो भी है, कब बनवाए, कहाँ से बनवाए, कैसे बनवाए। थर्ड पार्ट में ये सब आएगा। तो इसके 3 पार्ट होंगे हाउ वी मेट के। हाँ तो मिलते हैं। अगर अच्छा लगे डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और डिसलाइक करना है कर दो। कर दो कहीं से। और कमेंट करके बताएं इस हाउ वी मेट पार्ट 1, 2, 3 के बाद हम कौन सा व्लॉग शूट कर सकते हैं आप लोगों के लिए। सपोर्ट करते रहें, प्यार करते रहें। अलविदा। कितना प्रोफेशनली बोला ऐसा। हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। पप्पी दो नहीं उनको, नहीं, अभी चमुंडे भी देख रहे हैं, उन्होंने थोड़ी देनी है। नहीं कुड़ियों को दे दोगे नहीं, उन्होंने भी नहीं देनी। हम लोग नहीं उनको, नहीं, अभी चमुंडे भी देख रहे हैं, उन्होंने थोड़ी देनी है। नहीं कुड़ियों को दे दोगे। नहीं, उन्होंने भी नहीं देनी। हमने मुंडे बोल रहा सिर्फ। नहीं 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 देनी, कहने नहीं देनी। बकवास। बाय।